बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सियासी माहौल में एक नया धमाका कर दिया है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका नाम रखा हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि एच फाइल्स। राहुल गांधी का ये कदम चुनाव से ठीक एक दिन पहले आया है जब माहौल पहले से ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से गर्म है। राहुल गांधी की रणनीति विपक्ष को एकजुट करने और आखिरी समय में मतदाताओं का ध्यान ईवीएम पारदर्शिता और चुनावी ईमानदारी जैसे मुद्दों पर खींचने की कोशिश है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Where is she from? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana and she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. अब सवाल यह है कि क्या एच फाइल्स का मुद्दा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ चुनावी कोलाहल में एक और आवाज बनकर रह जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और क्या क्या आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर हरियाणा में डुप्लीकेट वोटर्स से लेकर बल्क वोटर तक कैटेगरी वाइज आंकड़े भी बताए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि हरियाणा में 5,21,619 इनवैलिड एड्रेस वाले नाम और 93,174 बल्क वोटर्स 19,26,351 पाए गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि महादेवपुरा और आनंद वाले खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। इसके वजह से ये दोनों कॉलम खाली छोड़े गए। राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजील के नागरिक मैथ्यूज फेरेरो ने हरियाणा में स्वीटी से लेकर सरस्वती तक के 22 नामों पर वोट दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या आपको और सबूत चाहिए कि हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से धांधली हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में आईडी कार्ड पर ब्राजील की मॉडल की तस्वीर है। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 22 वोटर कार्ड पर एक ही तस्वीर है, एक लड़की की फोटो पर 22 आईडी कार्ड है। राहुल गांधी ने एच फाइल्स के जरिए हरियाणा और बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, इसे सत्ता के दबाव में काम करने वाला बताया। राहुल गांधी के एच फाइल्स पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि हाउस नंबर 0 क्यों अलॉट किया जाता है। चुनाव आयोग जिन सूत्रों का कहना है कि जिन इलाकों में पंचायत या निकाय की ओर से हाउस नंबर अलॉट किए नहीं गए उन इलाकों में बीएलओ ये नंबर दे देते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में धांधली के आरोप भी खारिज कर दिए और कहा कि मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील पेंडिंग नहीं है। 90 विधानसभा सीटों को लेकर 22 चुनाव याचिकाएं जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब आपको बताते हैं बिहार चुनाव की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। अब कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 3,75,00,000 से अधिक मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इनमें 122 महिला प्रत्याशियां भी जो है वो मैदान में होंगी। इस चरण में महागठबंधन में आरजेडी 72 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर और लेफ्ट 14 सीटों पर मैदान में है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो जेडीयू से 57 सीटों पर, बीजेपी 48 सीटों पर, एलजेपी रामविलास 13 सीटों पर और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। एमआईएम इस बार पहले चरण में 8 सीटों पर लड़ रही है जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की संगठन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस फेज में 119 वोटों पर मैदान में है, यानी लगभग हर सीट पर उसने मुकाबले को त्रिकोणीय या चतकोणीय बनाने की कोशिश की है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो इन 121 सीटों पर 61 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी, यानी कि
मतलब साफ है कि यह मुकाबला पूरे तरीके से समान शक्ति संतुलन वाला था। तब एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और महज 1 सीट हासिल कर पाई थी। खास बात यह है कि इन 121 सीटों में सबसे ज्यादा 42 सीटें आरजेडी के खाते में थीं, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं वीआईपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।